इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से बदतरीन मुआहदा किया। साबिक वजीर ख़जाना सितंबर में IMF की नहीं पाकिस्तान की छुट्टी करवा देते। वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के शौकत तरीन पर वार। मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ ने बचाया। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं। पूरे सिंध में कपास की फसल तबाह हो गई। कर्ज रुकवाने के लिए IMF को खत लिखकर PTI ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। PTI को पूरा असेसमेंट करनी चाहिए, सारी कंसोलिडेटेड एक दफ़ा असेसमेंट आ जाए, फिर उसी के मुताबिक ही फिर इमदाद की जाएगी। हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में भी इमदाद करें, हम सिंध में भी करें जिधर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और फिर ये राजनपुर और उनके इलाकों के अंदर हम पूरी तरह मदद करें। डैम होते तो सैलाब नहीं आते। जनूबी पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही आई। चेयरमैन PTI का रुझान का दौरा। सैलाब मुतासरीन की फौरी बहाली और नुकसानात के इजाले के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से रुझान के लिए 2 डैम्स मंजूर कराने का वादा कर लिया। कहा नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है, एक शख्स की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। शहबाज सरकार IMF की हाँ में हाँ मिला रही है। सैलाबी रेलों ने सिंध को तबाह कर दिया। 560 से जायद अमवात। लाखों सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। बच्चे भूख से मरने लगे। शदीद ग़िज़ाई बहरान से निमटने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए हर किस्म की माली और इखलाकी मदद की पेशकश। मुश्किल की घड़ी में ताउन पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। कहा सिंध में ग़िज़ाई बहरान सर उठा रहा है। इस पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि लोगों को रेस्क्यू करें। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। बारिश और सैलाब ने दरिया और ज़मीन का फ़र्क मिटा दिया। सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक की फरहमी सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की आलमी इदारों से इमदाद की अपील। मुतासरीन के कैंपों में 2 वक्त का खाना फराहम करने के अहकामात। इमदाद हर मुतासरा शख्स तक पहुँचाने के लिए PDMA, डिप्टी कमिश्नर्स और फलाही तंजीमों के राब्तों को मरबूत करने का फैसला। कहा इमदादी सामान की लूट मार करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। जनूबी पंजाब में लाखों अफराद परेशान। परवेज इलाही चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। सैलाब से अरबों का नुकसान हुआ। किसानों की करोड़ों की फसलें बर्बाद हो गईं। नून लीग के रहनुमा पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। उवैस लगारी ने सूबे में ग़िज़ाई बहरान के खदशात जाहिर कर दिए। कहा आज ज़मींदार खाद की बोरी खरीदने से कासिर है। IMF के मुआहदे ने वज़ीर आज़म के हाथ बांध रखे हैं। ये जो ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। पूरी कौम यकजा होकर, मुत्तहिद होकर कमर बस्ता हो जाए कि हमने इस बहरान का मुकाबला करना है। फ्लैश फ्लड्स हैं और हिल टॉरेंट्स हैं। ज्यादा बारिश होने के नतीजे में ये बहुत तेजी के साथ आए हैं। 1 मिलियन से ज्यादा घरों को डैमेज किया है। बारिशों और सैलाब से बदकिस्मती से बड़ी तबाही हुई। 1265 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। सैलाब ने हज़ारों बस्तियां उजाड़ दी। नुकसान हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले इजलास के बाद चेयरमैन एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। हमें अब एक कौम बनकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करना है। जो
रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में 190% से ज्यादा। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं। हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपए फी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तेजी से रोनुमा हो रहे हैं। रवां साल मुल्क को 4 हीट वेव्स, तवक्को से ज्यादा बारिशों का सामना करना पड़ा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की ब्रीफिंग, कहा हालात के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। बैरून मुल्क से अब तक 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचे। मुतासरीन को 25,000 रुपये फी घराना भी दिए जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। आर्मी चीफ ने हाल ही में सैलाब से मुतासरा इलाकों के तफसीली दौरे किए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। इसी जज्बे के पेश नज़र आर्मी के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कायम किए गए इस इमरजेंसी फंड में दे दी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। सैलाबी सूरत हाल में अवाम और मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, रिलीफ की कार्रवाइयों के दौरान हमारे अफसरान शहीद हुए। पाक आर्मी और नेवी के हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों के लिए ज़ेर इस्तेमाल हैं। आर्मी चीफ ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की है। तबाहकुन सैलाब से 24 घंटों में मजीद 57 अमवात। मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 1,265 हो गई। जख्मियों की तादाद 12,557। 3,30,46,329 अफराद बारिशों से मुतासिर हुए। 7,35,584 मवेशी हलाक। 8,97,567 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 5,29,472 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। दरिया सिंध के दोनों जानिब सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। जिला कंबर शहदाद कोट में इमरजेंसी नाफिज। तहसील वारा को खाली कराने का हुक्म। बलूचिस्तान की हमल झील ओवरफ्लो। दादू की 3 तहसीलों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेले का दबाव मंछर झील की जानिब बढ़ने लगा। मोरो के करीब नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी 3 रोज बाद जुज़वी बहाल कर दी गई। दरिया सिंध के अतराफ आबाद शहरों में हजारों अफराद बेघर हो गए। जामशोरों के करीब दरिया सिंध में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। सवार 15 अफराद डूब गए। 1 खातून की लाश मिल गई। 7 अफराद को बचा लिया गया। मजीद की तलाश जारी। गोताखोरों की खिदमत हासिल कर ली गई। सिंध भर में कायम रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हुई। खाने पीने की अशिया की किल्लत के बायस मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। बच्चे भूख और प्यास से बिलखने लगे। न सर छुपाने को खैमे हैं, न पहनने को कपड़े। खुदारा हमारी मदद करें, हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। दुहाइयां देते मुतासरीन की हुकूमत से अपील। ये मेरी बहन का घर है। हम सब यहाँ सब लोग आया है। कोई हमारे पास नहीं है, न कोई कैंप, न कोई सरकार, न कोई आदमी बंदा आया है। हमारे पास इतना कुछ होता है कि हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते। पूरा गांव बरसात के जद में आ गया है। मदद के मुंतजिर हैं वो हमारी। आइए मिलकर निभाएं सब अपनी जिम्मेदारी। वो जो मुश्किल में है डूबे नहीं हैं। वक्त है उठ खड़ी हो कौम ये सारी। GTV न्यूज इस मुश्किल घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ। आगे बढ़ो, मदद करो। आइए मिलकर निभाएं ये जिम्मेदारी। GTV मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। GTV की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए खुसूसी अपील।
लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन आज शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगी। GTV अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करता है कि इस खुसूसी नशरियात में भरपूर साथ दें और सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों का गम बांटें। मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल, सैलाब की तबाहकारियाँ, IPUS DGs कॉन्फ्रेंस तलब। अहम तरीन 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 13 और 14 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। ज़राए के मुताबिक मेज़बानी के फ़राइज़ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगा। कॉन्फ्रेंस में चीन, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया समेत दीगर मेंबर ममालिक को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक 19 सितंबर को सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करके कौमी असम्बली के 5वें और आखिरी साल का आगाज़ करेंगे। अशिया खुरोनोश की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मुल्क में महंगाई की नई लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। आटा, दाल, चीनी, दूध और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। सब्जियों और गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने की तस्दीक कर दी। हुकूमत और जिम्मेदार इदारे ज़रूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। गरीब और मुतवस्सित तबका करे तो क्या करे, महंगाई की अफरियत ने जीना मुश्किल कर दिया। मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमतों ने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्याज, टमाटर, लहसुन और दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई। आवाम कहते हैं कि महंगाई ने भुरकस निकाल दिया। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कोई पूछने वाला है ही नहीं। हुकूमत पत्नी किधर है? गरीब तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे, भूख से ही मर जाएंगे। बच्चे जो 3 टाइम खा रहे हैं वो बेचारे 1 टाइम खा रहे हैं खाना। महंगाई तो ऐसी है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, बल्कि नामुमकिन हम समझ लो। एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा नंबर ऊपर से इतनी महंगाई है। हर चीज़, सब्जी, फ्रूट, कोई चीज़ भी देख लें, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। आटा महंगा होने के साथ साथ किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया। सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश से गंदम की तरसील बंद, फ्लोर मिलों में रखा स्टॉक भी खत्म होने लगा। आटा महंगाई की तारीखी बुलंदी पर पहुंच चुका है। शहर भर में आटा 107 से 110 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। कराची में कस्टम की बड़ी कार्रवाई, लंदन से चोरी की गई करोड़ों मालियत की लग्जरी कार पकड़ ली। 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान पर चोरी की गाड़ी रखने का इल्ज़ाम। इंतहाई महंगी तरीन ग्रे कलर की बेंटले कार डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन के एक बंगले से मिली है। एशिया कप सुपर 4 राउंड का आगाज। अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। ग्रुप स्टेज में आइलैंडर्स को अफगान टीम ने बआसानी हरा दिया। अहम मैच में कामयाबी के लिए श्रीलंका के कप्तान ने मंसूबा बना लिया। अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी टाइटल जीतने के ख्वाब देखने लगे। एशिया कप का हिसाब बेबाक करने का वक्त आ गया। ग्रुप स्टेज में शिकस्त का बदला लेने के लिए शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। सुपर 4 स्टेज में पाक भारत टीमें कल टकराएंगी। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली का इम्कान नहीं, भारतीय टीम में 1 से 2 तब्दीलियां हो सकती हैं। और मारूफ नातख्वां जुनैद जमशेद का आज 58वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। जुनैद जमशेद ने मिली नगमे दिल दिल पाकिस्तान से अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। गुलकारी की दुनिया में शोहरत पाने के बाद नातख्वानी में भी खूब नाम कमाया।